सत्य उनके लिए नहीं है जो अपने जीवन में कुछ सुख सुविधाओं को पाना चाहते हो। सत्य उनके लिए भी नहीं है जो कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलकर, शास्त्रों के वचन को उद्धृत करके, महापुरुषों की बातों को कोट करके लोक में कुछ तालियां चाहते हो, कुछ प्रशंसा चाहते हो। सत्य उनके लिए भी नहीं है। सत्य उनके लिए भी नहीं है जो जीवन में भीड़ को खुश करना चाहते हो। सत्य उनके लिए भी नहीं है जो अपनी अहम तुष्टि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हो। सत्य उनके लिए है जिनके अंतरतम में असत्य के प्रति गहरा असंतोष हो। सत्य उनके लिए है जिनके हृदय की गहराइयों में उस सत्य के लिए एक तीव्र उत्कंठा हो। सत्य उनके लिए है जिनके अंतर मन में सत्य के लिए एक अतृप्त प्यास हो। एक ऐसा मन हो जिसके पास जो निरंतर उसको दिए जा रहे प्रलोभनों का प्रतिवाद कर सकता हो। समाज में जो तथाकथित धार्मिक व सामाजिक संगठन है, अपनी कुंठित वासनाओं की पूर्ति के लिए, अतृप्त कामनाओं के लिए जो उन्होंने प्रयोजन रचे हैं, उस प्रयोजन से जो प्रक्षेपित मार्ग है, उस मार्ग के द्वारा समाज में निरंतर अपना कुलवा बढ़ाने के लिए जो प्रलोभन समाज को दिए जा रहे हैं, एक ऐसा मन जो उन प्रलोभनों का प्रतिवाद कर सके, जो उन प्रलोभनों के पार संघर्ष करने के लिए तत्पर हो। सत्य उनके लिए है। एक ऐसा मन जिस व्यक्ति के पास हो जो निरंतर संसार में जो भ्रम, जो प्रलोभन उसको दिए जा रहे हैं, जो संशय उत्पन्न किए जा रहे हैं, उसके पीछे के रहस्य को जो व्यक्ति समझने के लिए तत्पर हो, सत्य उसके लिए है। सत्य उसके लिए है जो ये दृश्य जगत दिख रहा है, ये जो प्रपंच दिख रहा है, चाहे व्यापक संदर्भों में ये जगत हो, इस जगत के पीछे जो जगत पिता है, जो दृश्य के पीछे जो अदृश्य संचालक है, इस व्यवस्था के पीछे जो व्यवस्थापक है, उसकी तरफ जिसकी जिज्ञासा जाती हो, सत्य उसके लिए है। ऐसे लोक में जो प्रपंच, जो प्रलोभन, जो सिगूफे छोड़े जाते हैं, उनके पीछे का रहस्य समझने के लिए जो तत्पर हो, जो प्रयत्नशील हो, वो व्यक्ति सत्य का पथिक हो सकता है। वो किसी चीज को केवल इसलिए नहीं मानता है कि कोई चीज परंपरा से चली आ रही है। वो किसी चीज को इसलिए नहीं मानता कि वो बात किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कह दी हो। वो किसी बात को केवल इसलिए नहीं मानता कि वो किसी पुस्तक में लिखी हो। वो बात सत्य का अन्वेषण करके, उसकी परीक्षा करके जो स्वीकार करता है, वही सच्चा धार्मिक है, वही सच्चा क्रांतिकारी है। आज के समाज में ऐसे युवाओं को आना होगा कि समाज में फैले हुए अपनी कुंठित वासना और इच्छाओं की प्रतिपूर्ति के लिए लगे हुए तथाकथित धार्मिक व सामाजिक संगठन जो समाज को दिग्भ्रांत कर रहे हैं, उनकी मन की कुंठित, अपंग, अतृप्त वासनाओं को
वो समझ सके और सत्य के पथ का चयन कर सके, वो व्यक्ति सत्य का पथिक होता है। जो सत्य के लिए ठोकर खाने के लिए तैयार हो, जो सत्य के लिए पीड़ाएं सहने के लिए तैयार हो, जो सत्य के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो, ऐसा व्यक्ति सत्य का पथिक होता है। और चलते 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 परमात्मा की कृपा से निश्चित रूप से वह व्यक्ति सत्य के दर्शन का, परमात्मा की कृपा का अधिकारी हो ही जाता है। ओम।